हाँ तो देखो हम नया वीडियो में आगे नहीं जा हमनी के आज हमनी के देखे के संख्या पद्धति एक नंबर सिस्टम शायद अंग्रेजी में कहला NUMBERSYSTEM नंबर सिस्टम कहला शायद नंबर सिस्टम ही कहला हमके अंग्रेजी ज़्यादा पता ना तो अंग्रेजी के भूला जा हिंदी पे बात कर जा। हाँ तो संख्या पद्धति ये हो गई। संख्या पद्धति में देखो हमनी के क्या करे के तो देखो हमनी के स्केल होला। देखो हमनी के तो स्केल के बारे में पढ़ ही बढ़िया है। देखो ऐसे स्केल होत हुई ये टाइप से। देखो अम्मी का होला 0 होला ना और बाकी इधर संख्या होते रहेला जैसे लाल कलम से दर्शाओ संख्या की जैसे 1 हो गई 2 हो गई कोनो भी चीज़ के नापे बदे यही टाइप से एक पैमाना बना के ऐसे कर जाला। इधर अनंत तक चला जाला मतलब अनलिमिटेड तक। इधर माइनस की संख्या हो गई -1 -2 -3 -4 ऐसे ही माइनस अनंत तक इधर चल जाला। तो ई जौन हो गई। अब देखो तो यहाँ देखो हाई जौन संख्या मतलब जब हमनी के शुरुआत करी जा कोनो भी मतलब गणित के यूज करे पहले तो मतलब आदमी के भाषा के शुरुआत कैलन मतलब जब पृथ्वी पर मतलब जीवन के शुरुआत भइल उस समय भाषा के शुरुआत भइल। एक बाद भाषा मतलब बातचीत के भइल फिर एक बाद जोड़ घटाना के थोड़ा बहुत जोड़ घटाना के मतलब जोड़ के शुरुआत भइल मतलब गिनती के शुरुआत भइल कि हई चीज़ 1 है, हई चीज़ 2 है, हई चीज़ 3 है ऐसे जैसे मतलब कोनो चीज़ 3 बात 1 चीज़ 2 चीज़ 3 चीज़ ऐसे। आगे लिखे के तरीका के आविष्कार भइल। आज जो लिखे के तरीका है 1 2 3 4 ई मतलब कि एक कला की हिंदू मतलब हिंदू और मुस्लिम मतलब हिंदुस्तान में ये संख्या के लिखे वाला ये तरीका 1 2 3 4 ये लिखे के तरीका जो है मतलब कि हिंदुस्तान में एक खोज भइल है। और मुस्लिम लोग मतलब मुस्लिम जो उनका कला की वैज्ञानिक मतलब कि विद्वान रहलन वो सब भी का कला एक जानकारी लेके आगे चल गईलन। एक बाद वहाँ से फिर यूरोप में फैलल यूरोप अमेरिका साइड में और फिर वहाँ से पूरा दुनिया में फैल गई ज़्यादातर दुनिया में। तो मतलब ई भारतीय ही मतलब संख्या पद्धति है मतलब ई लिखे के संख्या के तरीका। बाकी मतलब एक रोमन संख्या पद्धति भी होला III आई भी करके फिर भी 5 ऐसे मतलब ये सब दर्शावे वाला। तो ये सब है तो का कला की ये सब तो अलग चीज़ हो गई। ये देखो ये संख्यांक पद्धति है मतलब संख्या के दर्शावे के पद्धति है। एक संख्यांक पद्धति कहला संख्यांक पद्धति। ये सब 8 या 7 में पढ़ लो के बजा ये सब जाने के मतलब। अब देखो हमने के ई मतलब कला हिंदी का कला अंक है ये सब 1 2 3 4 जौन बा। अब एमी देखो एमी का कला हाँ जब आदमी के शुरुआत भइल तो उ कई टाइप के जैसे है रोमन अंक के शुरुआत कैलन और का कला की है सब अंक के शुरुआत कर। लेकिन शुरुआत में गिनती के ही आविष्कार भइल। आ गिनती में केवल 1 2 3 4 के जरूरत पड़ेला 0 के जरूरत ना पड़े हाई सब के माइनस के अंक के जरूरत ना पड़े। तो पहले 0 तक के अंक की शुरुआत भइल। आ ई सब जौन अंक खतना भइल मतलब 1 से लेके माइनस और प्लस अनंत तक ओके का कला की हमनी के कहल जाला प्राकृतिक या प्राकृत संख्या या एक कह सकल गिनती की संख्या हाँ अंग्रेजी में एक प्राकृत संख्या प्राकृत के नेचुरल कहला नेचर कहला तो एक नेचुरल नंबर कहला नेचुरल नंबर यानी एक यन से दर्शावल जाला। और एमी आ जाई 1 आ जाई 2 आ जाई 3 आ जाई 4 आ जाई 5 आ जाई ऐसे ही पूरा 1000 2000 लाख 2 लाख ऐसे ही अनंत तक चल जाई। प्राकृतिक संख्या हो गई। अब दूसरा देखो हम अब कला की लेकिन कला भारत में 0 के खोज भी भारतीय में भइल है। तो जब कला की 0 के मतलब खोज भइल 0 यानी मतलब कि कुछ ना अगर कहीं भी कुछ नहीं के वो चीज़ जैसे 3 चीज़ बा कोनो चीज़ आ तीनों चीज़ अगर गायब हो गई तो यहाँ कुछ अंक दर्शावे बदे रहे के चाहिए ना तब 0 के खोज भइल। तो भारत में ही 0 के खोज भइल। तब जब 0 के साथ लेके उतना तक के संख्या के अगर बात करबो तो ई पूर्ण संख्या हुई मतलब 0 के जब खोज हो गई तो ई पूर्ण हो गई। कैसे कि 0 के जब तक ना खोज रहे तब तक घटाना के यूज ना कर सकत रहल। कैसे कि में कुछ भी जैसे 2 में 2 घटा देबो तो 0 आ जात रहे। तो 2 में जब 0 पते ना रहे तो 2 में 2 घटा कैसे पैबो घटाइए ना पैबो जैसे 2 में 2 घटाओगे रहे तो ना उतना घटा पावत रहल। तो उस समय इहो दिक्कत रहे। तो जब 0 आ गई तो पूर्ण संख्या हो गई मतलब कोनो भी चीज़ के जब दर्शावे के बा भले वो चीज़ नहीं खे जैसे ई बा तो 3 से दर्शावे लेकिन अगर गायब हो गई मान लो कोनो कोई उठा के ले गई तो दर्शावे तो कुछ रहे के चाहिए ना कैसे चीज़ लिखल चाहबो कि यहाँ से गायब हो गई ये चीज़ तो ओके दर्शावे रहे के चाहिए ना कि कितना अंक यहाँ बा समय तो वो 0 से दर्शा सकेला। तो 0 के खोज आर्यभट्ट शायद कैले रहलन और वो भारत के रहलन। तो 0 के जब खोज हो गई तो ये संख्या जो हमनी के ज्ञात रहे वो पूर्ण संख्या बन गई है।
तो हो गई पूर्ण संख्या कहला ई 0 से लेके का कहला गिनती की संख्या के कहला। अपूर्ण संख्या के का कहला होल नंबर, WHOLENUMBER नंबर के NUMBER होला यार। यहाँ ई डायरेक्ट ई लिख देले रहनी कि मिटा एक पढ़े हमने NU एम हो गई। एक ही देखो W से दर्शावल जाला होल नंबर के W अगर तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जात अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देव तो वो पूर्ण संख्या बन जाए। पूर्ण संख्या पूर्ण के कहला, होल के पूर्ण कहला अंग्रेजी में, आ नंबर के संख्या तो ये होल नंबर कहला। होल नंबर से W मतलब कि ये सब संख्या रही तो एक W से दर्शावल जाला, एक एन से दर्शावल जाला नेचुरल नंबर। अब देखो एक अलावा भी माइनस के भी संख्या होला। ये सब के खुद शायद चीन उन में भइल है। मतलब चीनी लोग कहला कि जब मकान ज़्यादा बनावे में मतलब रहलन तो मकान बनावत हो तो मकान अगर गिर गई थोड़ा सा कहला, जब मकान गिर गई तो उतना घटावे के पड़त रहे। मतलब 5 फीट बनैलो या 5 ईटा के मकान बनैलो ना, 5 ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 ईटा ऐसे कह के मान लो 2 ईटा गिर गई तो 2 ईटा गिर गई तो उतना 5 में से 2 घटावे के पड़त रहे। आ तब का कहला 3 ईटा केवल बचत रहे। तो ये घटावे के आविष्कार का कहला खोज कैलन चीन वाले। तो चीन वाले जब खोज कैलन तो मान लो 5 ईटा बा, जैसे 5 ईटा की दीवार बा, अभी मी से मान लो कहला 5 ईटा या 6 ईटा घटावे के कोनो ऐसा स्थिति अगुल कैसे मान लो जमीन के नीचे जो बा, मान लो जमीन के ऊपर के ईटा गिरने चालू कला, जमीन के नीचे भी तो कहला नींबू दियाला, एहू में जरूरत पड़त रहे। मान लो एहू में 1 2 ईटा रहता है एक दर्शावे बदे। अब एक प्लस से दर्शावे तो आदमी कन्फ्यूजन हो जाए कि कहीं ऊपर तो ना उतना गई, ऐसे एक माइनस से दर्शावे के पड़ता है जो नहीं घटाना कर जाता है। मतलब कि 5 में से जैसे 2 ईटा कम भइल है तो 2 घटावल गया तो 2 घटावल गया तो जो नीचे आवत रहे एहू के घटाना से दर्शावल, कैसे नीचे आवे के घटाना से दर्शावल, तो घटाना की एक संख्या ही बन गई हमने के मिल गई। इस चीन के लोगन के थोड़ा बहुत खोज करे में योगदान रहे शायद, जहाँ तक हमके पता बा। बाकी इतिहास के बारे में जानते बा कन्फ्यूजन तो होता रहेला। तो इसे लेकिन ई का कहला ई हो गई एक पूर्णांक संख्या कहला, मतलब पूर्ण अंक कहला के पूर्ण कलम बदल ले बेदा, एक का कहला पूर्णांक संख्या कहला, पूर्णांक संख्या। एक अंग्रेजी में इंटीजर कहला, INTEGERS इंटीजर। एक का कहला कि जेड से दर्शावल जाला इंटीजर के, कैसे कि जेड से ए से दर्शावल जाला, कैसे कि एक कि जर्मन के अक्षर जेलम एक अक्षर है JELEN जेलन, ई शब्द है एक मतलब होला एक जेलन शब्द है एक मतलब होला जेहलीन के मतलब पढ़ल जाला जेहलीन, अंग्रेजी यंत्र पर थोड़ा उच्चारण अलग होला। तो कि जेहलीन पढ़ल जाला, एक मतलब हिंदी में अर्थ होला गिनना। तो गिनना तो गिने में हेहू के यूज कर सकेला, हेहू के हेहू मतलब बाद में अब यूज होए लगल। तो ऐसे तो ए का कहला जेड से दर्शावल जाला, का प्रतीक जेड है। एम धारा आ जाई का कहला माइनस अनंत से लेके -3 2 -1 0 1 2 3 ऐसे ही प्लस अनंत। तो एक चीज़ ध्यान देता हुआ है प्राकृतिक संख्या बा, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देबा तो पूर्ण संख्या मिल जी। मतलब पूर्ण प्राकृतिक जितना प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या भी बा और पूर्णांक संख्या भी बा। अब पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या भी जोड़ देबा तो पूर्णांक संख्या जी। तो ये तरीका से ही काम करला। मतलब है प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़बा तो पूरा मिल के प्राकृतिक संख्या 0 मिल के पूर्ण संख्या बनाई। तो ऐसे जैसे 2 के कहबा तो 2 प्राकृतिक संख्या भी हो गई, पूर्ण संख्या भी हो गई, पूर्णांक संख्या भी हो गई, तीनों में ही आ सकेला। इस तरीका से भइल। अब देखो तो संख्या रेखा पर है जितना अंक बा दर्शावे के ऊ हो गई, लेकिन संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में कोनो बिंदी दर्शा देबो, बिंदी से नहीं जैसे बिंदी दर्शावल जाला कुछ समान दूरी पे, लेकिन एक अलावा भी तो कई बिंदी रहेला यहाँ। तो ये सब के दर्शावे बदे हमनी के बटा के यूज करने चाहिए। जैसे है बा आधा बा, मतलब 1 0 और 1 के बीच में आधा होला, आधा के 1/2 से दर्शाला, मतलब 1 के 2 भाग कर दो ऐसे। और हई का कहला हेकरा बीच में होला हई 3/2 से दर्शावल जाला, या तो 1.5 लिख सकला दशमलव में, या फिर 3/2 मतलब 3 के 2 भाग करबा तो 3 के हई बा के 2 भाग करबा, 2 भाग में बटबा तो इतना और इतना 2 भाग मिल जी। तो 3 के 2 भाग करके 1 भाग ला, तो ये है इतना होगा 1.5 हो गया। तो ये जैसे भी तो 1/2 हो गई या 3/2 हो गई, ये सब परिमेय संख्या के अंदर आवेला। तो हम आ गई हमनी के परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या के का कहला रेशनल नंबर कहला। एके आर से दर्शावल जाला ना क्यू से दर्शावल जाला। अब एक क्यू से काहे दर्शावल जाला, काहे कि अंग्रेजी में एक शब्द है कोटेंट, QUOTAN लिख देता नहीं समझ क्यू, अरे यार कलम QUOTIENT। इस सोचे तो भाई अंग्रेजी कहाँ से लिखा था, तो अंग्रेजी का कहला कि हम थोड़ा बहुत मेहनत करके याद कर ले बनी तो जाने के लिखे बदल। तो ऐसे तो ई हो गई कोटेंट। तो एकरा अंदर आ जाता हार जैसे 1/2, 3/2 जितना भिन्न की संख्या रही वो सब एकरा अंदर जाए जी, 5/4, 6/8 कुछ भी। और एकरा अलावा 1 2 3 4 भी है जी, 1 2 3 -1 -4 ये सब आ जाए जानता होगा बदे कैसे एक एक के लिख सकेला, कोनो के भी संख्या के बटे 1 लिख सकेला। तो ई का कहला इहो एक परिमेय संख्या ही हो गई। ई हो गई परिमेय संख्या की एक परिभाषा भी होला, ओके भी लिख दिया है। देखो परिमेय संख्या की परिभाषा काला कलम से लिखते नहीं कि नीले से लिख देते हैं। देखो ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सके। भिन्न के रूप का होला पी, यानी पी क्यू के रूप में लिख सकेला। और भिन्न का हर शून्य न हो, मतलब भिन्न के हर शून्य ना हो, यानी क्यू नॉट इक्वल 0 के रहे के चाहिए। ये चीज़ मतलब कि हई चीज़ परिमेय संख्या बदे हई चीज़ दो चीज़ के जरूरत पड़ेला। देखो काहे बदे भिन्न के बारे में पढ़े बजा एक पी क्यू के रूप में लिख सकला। भिन्न के मतलब का होला पी बटे क्यू या पी भागे क्यू, यही के पी बटे क्यू रखल जाला भिन्न के रूप में लिख सकेला ना। ये पी बटे क्यू ये हो गई भिन्न के रूप में। आ भिन्न कोटेंट मतलब होला भाग, यानी भाग के भिन्न के रूप में लिख सकेला। आ भिन्न के रूप के वाली संख्या के ही परिमेय संख्या कहला। आ हई सब जितना संख्या बा जैसे एक बा एकरा बटे एहू के भिन्न के रूप में लिख सकेला, सबके बटा 1 लिख सकेला, एहू सबके बटा 1 लिख सकेला, एहू सबके बटा 1 लिख सकेला। तो यानी ई सब है इतना संख्या परिमेय संख्या हो, लेकिन एकरा अलावा भी जैसे 3/2, 1/2 ये सब भी परिमेय संख्या हो जाए। तो ई सब हो गई। तो ई हो गई अपरिमेय संख्या के हो गई जो ना कि भिन्न के रूप में लिखल जा सके। आ क्यू 0 ना हो, क्यू यानी हर 0 ना हो। हर 0 का मतलब का जैसे मतलब कि हर 0 हो गई तो वैसन अगर कोनो संख्या बनावल जाए तो वो संख्या आ जाए जैसे हई 4/0 कर सकेला। तो अब यानी एक ऐसे भी लिख सकेला 4/0। आ कोटेंट मतलब भागफल होला, कोटेंट मतलब भागफल शायद होला। आ यही से क्यूब मिलल बा, मतलब परिमेय संख्या के क्यूब से दर्शावल जाला, आर से ना दर्शावल जाला। तो ए से क्यू से दर्शावल जाला, मतलब कोटेंट मतलब भाग या फिर का कह सकेला कि ई बटा और भाग दोनों सेम है। लेकिन 0 से भाग हमने के ना देवे आवे, मतलब भाग है हर चीज़ हमने के हल ना कर सके ना चाहिए, से 0 ना रहे चाहिए। कैसे कि देखो हम अभी दिखाइए देता नहीं तो हम जाने के शायद विश्वास ना हो, बहुत जने ना समझ पावे। देखो जैसे यहाँ अगर 4/0 कर जाए, देखो 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। बहुत से कैलकुलेटर में अनंत मान ली हैं, आंसर की जगह पे अनंत आ जाला, लेकिन वो एक सही ना है। कैसे कभी माइनस अनंत भी आ सकता, मतलब एक से ज़्यादा आंसर आ जाला, या कभी मतलब हर एक जगह ही लागू भी ना होला। तो ऐसे मतलब 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, जो कैलकुलेटर में लिखा था ऐसे, यानी 0 से भाग देवे में हमने की दिक्कत होला। ऐसे हेकर मतलब 0 से भाग ना दे सकला, तो क्यू 0 ना मतलब हर 0 ना रहे, कैसे हर के भाग दिया अंश में। तो ये हो गई भीड़ पढ़ लो बजा तो समझे तो बजा, यानी 4 में 0 के भाग ना दे सकला, यानी ई स्थिति लागू ना हुई। हई स्थिति ई परिमेय संख्या ना हो, और परिमेय संख्या ना हो कैसे ये कौन संख्या है ये अभी तक नहीं पता था। परिमेय संख्या कहाँ से, यानी 0 से भाग मतलब ना दा एक हटा दा। एक अलावा जितना भी बटा वाला संख्या बा ओके इस तरीका से कर सकला। और देखो परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या में जैसे 10 बटा, उसे दूसरा कलम से लिख के चाहते रहे हमके। देखो जैसे परिमेय संख्या 10/6 यो एक परिमेय संख्या हो गई संख्या। अब इम्मी देखो, इम्मी एक काम कर सके जा हमने के, इम्मी हमने के भाग दे सके जा
यहाँ से भाग दे सकेला का कहला 2/2 के भाग दे सके न जा। तो देखो हमनी के मान का है, हमनी के मान आई कितना आई 10 में 2 के भाग देबो और 6 में 2 के भाग देबो। तो ये आ जाए तहार 5/3 एक आंसर। तो देखो यानी हमनी के यहाँ लिख सके न जा 10/6 बराबर 5/3। तो देखो हई जौन मान बा कौन कलम है वाला मान, हई वाला मान जाना तो का कहला परिमेय परिमेय ना तुल्य परिमेय संख्या और हई तो परिमेय संख्या हो गई, मतलब ये परिमेय संख्या के हई तुल्य परिमेय संख्या गुल मतलब एकरा बराबर की संख्या, तुल्य मतलब बराबर हो गई, मतलब तुलना कल गुल तो बराबर है। तो यही से हई अब पूछब कि 2/2 के भाग काहे देनी जा, मतलब कि एम्मी अब भाग सामने सामने कह दें। जब अभी भाग के सुन लो कि कला हई अंश बा हई हर बा, आ एम्मी जब कोनो भी संख्या के भाग देबो अंश और हर में तो अंश और हर के क्रम बदल जाला, ही गुड़ा हो जाला, इहो सुन लो के बजाय। तो ये हम यहाँ काहे ना कहनी। तो अगर ये बारे में बातें करे हुई तो हम अगर भिन्न के चैप्टर विषय अभी नहीं बतैले, जब बताएं तो उम्मीद हो जाने समझ बजा, या अभी भी हम अगर कहबा तो साइड में बता दें, लेकिन भिन्न के बारे में मतलब पिछला चैप्टर के बारे में बताओ, तो पिछला कक्षा के बारे में 7 के बारे में देखो ये ऐसा काहे कर गुल। तो अब भिन्न के बारे में पहले बात कर लें, फिर एक बाद में 2 के भाग काहे दिए ये के बारे में बात कर लिए। देखो भिन्न जौन होला, भिन्न के मतलब का होला, देखो हम दूसरा पेज पर हमने बताओ पड़ी। देखो इधर आके बात करो, यहाँ आके बात करो। अच्छा रुको मेरा क्या दूसरा कौन बा, अरे नहीं के छोड़ा। अच्छा यहाँ बता देते हैं। देखो दस के परिमेय संख्या क्या होता है, तो भिन्न के बारे में जानना जरूरी बा। भिन्न के मतलब का होला 4/5 बा, तो यही के लिख सकेला 4/5। ये के कहला अंश और ये के कहला हर, ये के ना इतना तो सबके पता हुई। अब देखो अब भिन्न के जोड़, अब भिन्न होला का मतलब ई दर्शावल कहा जाला, अब भाग का होला ई पता हो चाहिए तो जाने के ना। तब देखो तो हई 4 के और 5 के मतलब, तो है 5 के मतलब का गुल, जैसे तरह के यहाँ एक कौनो चीज़ बा, मतलब एक चीज़ बा कौनो दूसरा कलम से नहीं। हाँ मान लो एक बॉक्स बा तरह के यहाँ आयत बा ना, ठीक बा, आयताकार मान लो ई कुछ हाँ मतलब आयताकार एक बॉक्स बा ना, ठीक बा। तो ई ऐसा का खला ऐसा कई गो बा, मान लो तरह के यहाँ और कई गो बा, ठीक बा। वो कई गो हो सकेला, अनंत तक इधर इधर चल जा सकेला। अब देखो एम ध्यान दो, अब 4 हाँ ये 5 दर्शावे के मतलब समझे। तो हर के मतलब का होला, हर के मतलब होला कि अगर पूरा कोनो एक चीज़ पूरा बा ओकर 5 भाग करो, तो ये हर के मतलब हो गई हर एक बॉक्स के 5 भाग करो, 2 भाग 5 भाग हो गई, 5 भाग हो गई 1 2 3 4 5। हाँ ऐसे ही हेऊ के कर दो 5 भाग बराबर बराबर नहीं की करते, लेकिन एक मतलब बराबर बराबर होला ऐसे ही। तो 1 2 3 4 5 5 भाग हो गई। तो देखो हे हर के कहे के मतलब होला कि पूरा कोई कोनो एक चीज़ पूरा बा ओके 5 भाग कर, ठीक बा। अंश के मतलब का होला कि उन्हीं से 4 भाग लो। तो अगर एक चीज़ के 5 भाग करनी मतलब उम्मीद से मतलब 5 भाग कर लो तो एक मतलब एक मानो, और उम्मीद से ऐसे ही 4 गो लो, तो 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, यानी हतना भाग लो, हतना भाग के 4/5 से दर्शावल जाई। तो यानी एक 4/5 के अगर दर्शावल चाहता हो तो इतार हो जाई इतना भाग कितना 4 इतना तक उतना, हाँ 4/5 इतना भाग, यानी हई भाग ई हो गई धार 4/5 ये तरीका से। और ये का कला कि अगर 5/5 की बात कर तो मतलब 5 भाग में बटले और 5 भाग हई भाग। देखो 5 भाग में के एक चीज़ के हई देखो 5 भाग में बटले बहु ना, अब इन्हीं से 5 भाग हई ले लेता तो ये हो जाए 5/5 के लिखता 5/5, 5 में 5 के भाग देबो तो 1 आवेला। तो ये तरीका से समझ सकेला, यानी ये पूरा एक भाग में तो मिल जाएगा। ध्यान दो यहाँ काला कलम से दिखाई
अगर 5 भाग में बटल तो 1/5 लिखब न। अगर पाँचों भाग के अगर ले ले है पूरा भाग के मतलब पाँचों भाग ले ले तो पूरा भाग मिल गई। आ पूरा भाग कितना रहे तो पाँचों भाग ले ले तो इतना लिखब। आ ई पूरा भाग मिल के एक भाग बनाता था इतना 5/5 बराबर 1 होला। कैसे 5 में 5 के भाग देव 5 भागे 5 तो ऐसे तो 1 आवेला। ऐसे हूँ उतना आवता ऐसे हूँ उतना आवता। तो अब समझ गई ले जा 1 मिनट आधा बिना तो ऐसे ही अब देखो यानी मतलब 5 और 5 हो गई तो ये पूरा हो गया। अब देखो अब ऐसे ही का कहला था कि अगर बड़ा दर्शावे के रही जैसे मान लो था कि यहाँ थोड़ा जगह जैसे था कि लाल कलम से दर्शाओ मान लो 8/5 दर्शावे कोई तो एम देखो दर्शावे के बाद तो हर एक भाग के 5 भाग करो। हर एक पूरा चीज़ के 5 भाग करो तो 5 भाग कर देनी मतलब कई चीज़ बा। अब एम से कुल अंश मतलब उतना भाग लो तो मतलब कुल 8 भाग ला तो कुल 8 भाग लेबो तो कितना तक जाई देखो है 1 भाग हो गई है 2 भाग हो गई 3 भाग 4 भाग 5 भाग इतना पूरा लेबो तो इतना पूरा रहेगा। ठीक बा हमी 1 5 हो गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पूरा इतना भाग लेबो और इतना भाग लेबो। तो लाल से जो रंगल बा ये 5/8 हो जाए। ये देखो ये 1 से ज़्यादा बा तो 5 8 में जब 5 के भाग देबो तो यही 1 दशमलव और 8 के भाग दे के देख लो 5 में तो 1 बढ़ जाए 5 आई 3 आ जाए दशमलव लगेबो 0 बढ़ जाए और कगला 6 5 30 खत्म हो जाए यानी 1.6 आई ना 1.6 आ गई मतलब 1 और 0.6 तो है 1 पूरा हो गई आ 0.6 यानी मतलब 0.5 के आधा काला यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा। तो देखो तब है 3 भाग ले लेबो यहाँ ना 2.5 भाग मतलब 5 भाग के लेबो तो 2.5 भाग आधा रहित 2.5 भाग से ज़्यादा ले लेबो कैसे 3 भाग ले लेबो 2.5 भाग आधा रहित आधा से ज़्यादा यानी 0.6 हो गई यानी 1.6। तो भिन्न की दर्शावे के तरीका हाँ हर के मतलब उतना भाग कर दो अंश का मतलब उतना भाग ये कर दो। अब ये देखो एक चीज़ और ध्यान दो ये चीज़ समझ गिल जाता है कि अभी मिटा दो कैसे हमको कुछ और चीज़ बताओ। देखो अब देखो यही में मान लो है यही जैसे 4/5 और यही दोनों भिन्न के जोड़े के रही था ना लो हई भाई भिन्न जोड़े के बाद तो हई भिन्न हो गई 8/5 प्लस अगर हई 4/5 करे के रही था मतलब इतना भाग और हई पूरा भाग प्लस करे के रही हई 4/5 है इतना तो कुल जाना तो कितना हो जाए हई वाला जब हिस्सा यहाँ जुड़ी तो 1 से यानी 2 से हई 1 पूरा रहे हई पूरा 1 मिल जाए और 2 से कुछ ज़्यादा हुई यानी 2 से कुछ माने कर आवे के चाहिए। ठीक बा एक जोड़ में जानला का करेंगे हमने के 5 के एक बार लिख के अंश के आपस में जोड़ दिया 8 4 कितना हो जाए 12 हो जाए। तो जब एम भाग देव 12 में 5 के तो ये जाए 2.4 आ जाए। तो बस ये है 2.4 या 12.5 आ जाए 12.5 ऐसे आई कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग ही रही और हई 1 2 3 4 हई 4 भाग तो एन ई हो जाए। अच्छा हई वाला भाग हई हतना भाग 3 वाला भाग यहाँ ले तो ये वाला भाग रह जाए यहाँ आ जाए फिट हो जाए हई 2 भाग बच जाए तो ये हई 1 भाग हई पूरा 1 भाग बन जाए हई 2 भाग एक्स्ट्रा बच जाए तो ये इतना आ जाए। अब तो समझ गए लोग वजह तो यही से जोड़ में हर बराबर रहे चाहिए हर बराबर रहला तो हर के एक बार लिख के अंश के जोड़ दिया कैसे हर बराबर मतलब हर एक चीज़ के 5 टुकड़ा में बटल 5 टुकड़ा में बटल तो 5 टुकड़ा बराबर रही तो बस 5 टुकड़ा के ऊपर वाला अंश के गिनती कर दो और के जोड़ दो। लेकिन कभी कभी हर बराबर ना रहे जैसे मान लो यहाँ 8/5 बार प्लस 4 मान लो 6 हो गई 6 हो गई एक मतलब समझता का हो गई यहाँ एक टुकड़ा एक और करे पड़ी कुछ 6 टुकड़ा करे पड़ी थे ऐसे हो जाते 1 2 3 4 5 6 टुकड़ा हो तो हई जाना तो हई टुकड़ा बराबर मतलब 6 टुकड़ा करे पड़ी तो हई थोड़ा छोट होकर करी तो जाना तो 6 टुकड़ा हो जाते हईकर टुकड़ा छोट हो जाए हईकर टुकड़ा बढ़ रही कैसे 5 टुकड़ा कर लेब एक वस्तु के हमें 6 टुकड़ा कर लेब तो एक ना जोड़ सकल ऐसे तब एक जोड़े बदे का कहला कि इधर का कहला कि इधर 6 के गुणा करे पड़ी 6/6 के इधर 5/5 के गुणा करे पड़ी तो जाना तो हई ऐसे का फर्क पड़ी ऐसे ई फर्क पड़ी हम मिटा सकत रहती तो बताती हई जैसे मतलब कि हई एक खाना बाद एक और 6 टुकड़ा कर जाए हई तो जैसे ही
ना हई वाला 5 टुकड़ा वाला है ना, तो हई कर 6 टुकड़ा होता, 5 टुकड़ा बा तो एक टुकड़ा के 6 भाग और बांटल जाइत, 6 भाग और बटाइत, फिर हई 6 भाग और बटाइत, फिर हई 6 भाग और बटाइत, हई 6 भाग और बटाइत, हई 6 भाग और बटाइत, तो कुल 30 भाग हो जाए। 30 भाग 8 भाग ले लेने जा, तो 8 भाग लेने जा तो 30 भाग मतलब पूरा हो जाए। 30 भाग पूरा ले लेते, हेहू के 6 भाग हर एक भाग के 6 भाग और बटाइत ना, तो ये और हो जाए, हइयो सब हो जाए, हइयो हो जाए, तो एमी 3 ले लेने जा तो 6 और करेगा तो 36 18 और जुड़ जाए, तो वही पूरा 30 रही, वही 18 रही, 30 + 18 कुल हमने के क भाग मिली, कुल 48 भाग मिली ना। तो ये अगर हे के हल करे जीव, हे के हल करे जीव तो उहे चीज़ मिली। देखो हई 8 छाक 48 हो जाई, और हई हो जाई 6 5 30, समझ गई ले जा। और यहाँ देखो हई वाला जौन हो गई 6 के मतलब हर एक 6 भाग रहे, तो ये 6 भाग बा तो हर एक के 5 भाग और कर जाए। यहाँ 5/5 के गुड़ा भइल बा, 5/5 के माने 1 आवेला, 6/6 के माने 1 आवेला, तो 1 के गुड़ा केला से अही में 1 के गुड़ा केला से फर्क ना पड़े, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो देखो 5 भाग और बढ़ बा हर एक चीज़ के, तो यो कुल 30 भाग हो जी। 6 भाग रहे, 5 भाग और बढ़ बा तो कुल 30 भाग हो जी। अमी से 4 भाग ले रहनी जा, हर एक के 5 भाग और के लिए बनी जाए, यानी 5 भाग मतलब 4 भाग रहे, हर एक के 5 भाग के लिए बनी, यानी 5 चौका 20 हो जाए हई, तो यानी यहाँ जाई + 20/30। अब देखो हर बराबर गुल मतलब, अब ध्यान दो हेहू के कुल हई पूरा हई 5 भाग कैल, हई 6 भाग रहे तो कुल 30 भाग हेहू के उगल, 30 भाग हेहू के उगल। अब 30 भाग हो गल दोनों के, यानी हेहू के एक के पूरा के 30 भाग हो गल, हेहू के पूरा के 30 भाग हो गल, यानी हेहू के टुकड़ा समान हो जी, हे एक पार्ट ले हेहू के एक पार्ट, हेहू के एक पार्ट 30 कास के, एक के पूरा के 30 भाग बा, हेहू के पूरा के 30 भाग बा, तो दोनों के टुकड़ा समान हो जी, यानी अब अंश के जोड़ सकेला हर के एक बार लिख के। ये तरीका से हर के एक बार लिख के अंश के आपस में जोड़ देबो तो हो जाए 8 और 4 2 6 हो जाए, 68 हो जाए, यानी 68/30, यानी हमने के कुल अंश में 68 वो टुकड़ा मिल जाए। हर एक टुकड़ा हर एक पूरा आयत के या वस्तु के कुल 30 टुकड़ा कर ले 68 मिल जाए, यानी 2 से कुछ ज़्यादा है, जो 2 से ज़्यादा ही यहाँ बता रहे 2.4, यहाँ हल कर बते में 30 में 68 में 30 के भाग देबो तो 2 बार में जाए 60, 8 बची, 0 लगी तो 0 बढ़ जाई, तो कहला कि 3 दूना 6, 9 3 चौके 12 पता ना, लेकिन कुछ कमी आई हई सेम चीज़ है ना। अच्छा यहाँ 6 बढ़ा दिलबो ना, हई 6 बढ़ा दिलबो तो 6 भाग कर दिल तो कुछ कम, हई 6 भाग करबो तो यहाँ 4 भाग लेता हो ना। देखो यहाँ हई 6 भाग कैल तो हई कुछ हई टुकड़वा के साइज कम हो गल, यहाँ 4 टुकड़ा लेबो तो ये टुकड़ा कुछ छोट हो जाए, कुछ छोट हो जाए, यानी 2.4 से कुछ कम मान आई है ये वाला मान, तो वही का कहला 2.4 से कम ऐसे आई। बस के कर अगर भाग दे के देखो 68 में कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं डायरेक्ट, 68 भागे 30, देखो 2.26 आया बता ना, 2.266, तो ये हो जाए 2.266, तो 2.4 से कम होता कैसे गई। 5 टुकड़ा में से 4 टुकड़ा ले लेला, अब 6 टुकड़ा में से 4 टुकड़ा ले तो छोट टुकड़ा मिली, अब बाकी हई टुकड़वा तो उतने रहे, 8/5 रहे, यहाँ 8/5 बा, लेकिन यहाँ 4/6 हो गई बा। तो एक हल करे के ऐसे काम करना अंश और ये समझ गया। तो यही से अभी यहाँ है देखो, अब एक क्वेश्चन पे आ जा, हमने ऊपर में संख्या में आ जा, एक तुल्य ऊपर में कहला है में जब 2/2 के भाग देनी और आम सामने सामने भाग ऐसे दे देनी है, घूम फिर के उहे हो जाला। अब चलो भिन्न वाला बताई या तो जाने खुद समझ सकेला जा कि देखो कहे के मतलब जाना तब का हो गई ये चीज़ के अगर बतावे जाए तो बता सके ना हम, तो जाने के देखो 10/6 के मतलब का हो गई 10/6, ठीक बा इतना, और 10/6 हो गई। और हे भागे 2, हे भागे 2 के मतलब का भइल भागे 2, ठीक बा ना, और फिर एक ब्रैकेट लगाओ, और हे बटा के मतलब इहू के भागे 2, ठीक बा समझला ना। तो देखो हे इतना में हे कर भाग देवे बा, अब पूरा जो आंसर आई उमें हे कर भाग देवे बा, मतलब समझ लो कि इतना बा भाग दिला से कम होला वो संख्या ना, जैसे 8 में 2 के भाग देबो तो 8 से कितना 2 गुना कम हो जाए, यानी 4 मान आए ना, ठीक बा। तो ये हो गल, तो इतना में हेकर भाग देबो, मतलब इतना में हेकर भाग देबो और टोटल में हेकर भाग देबो, या फिर इतना में हेकर भाग दे दो आ हेकरा में हेकर भाग दे दो, मतलब 2/2 यानी 2 में 2 के भाग देवे के बा ये तरीका से ना। तो 2 में 2 के भाग देबो तो 2 1 हो जाए, आ 1 के भाग जब एमी देबो तो का कहला ई अतने रह जाए, मतलब या तो का कहला एमी भाग दे दो, हेकर हेमी भाग दे दो तो ई कम हो जाए, आ कम हो जाए तो हेमी भाग देबो तो ई वाला मान
और मतलब ज़्यादा कम ना हुई, कैसे जितने बड़ संख्या रही उतने हई का कहला मान छोटा है, कैसे भाग देव तो उतने कम हो जाए, जितने का कहला छोट संख्या रही उतने ही मान बड़ है। आ है के कहला है से हेमी भाग देव तो ये एक छोट कर दी और छोट कर दी तो ये और बड़ हो जाए। तो या तो डायरेक्ट के जो हेमी भाग देव तो यही के डायरेक्ट हेमी गुड़ा कर देव तब वो उहे मनवाई, कैसे हई और उतना बड़ हो जाए, आ के हई छोट ना हुई उतने के उतने रह जाए, तो उसे भाग देव तो ये ज़्यादा छोट ना हुई। घूम फिर के तक उदाहरण से दिखा देता नहीं था कि वो यहाँ उदाहरण से समझ में आ जाए। यहाँ से देखो जैसे साइज बदल गई, देखो देखो जैसे 10/6 बा भागी कर दो 4/2 कर दो, ठीक बा ना। तब देखो 10 में 6 के भाग देव, देखो ऐसे डायरेक्ट भाग दो तो 10 में 4 के भाग देव तो 10/4 आ जाए बटे 6 भागे 2।